हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप सो आप सभी अच्छे होंगे और सेफ होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी का थैंक्स करना चाहूँगा कि एक छोटे से समय में हमने अभी कुछ ही वीडियोस डाली हैं, एक दो वीडियोस डाली हैं कंटेंट के रिगार्डिंग, और आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया है, तो मैं उस चीज़ के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और आशा करता हूँ कि आपका प्यार हमारे लिए ऐसे ही बना रहेगा और हम आप लोगों के लिए और भी अच्छी वीडियोस कंटेंट से रिलेटेड डालते रहेंगे। और जैसा हमने बोला था फर्स्ट और सेकंड वीडियो में कि हमारा टारगेट ये रहेगा कि आप लोगों को 100% मार्क्स दिलवाए जाएँ अकाउंट्स में। तो उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप अकाउंट्स के अंदर हर कंसेप्ट को हमारी वीडियो के थ्रू समझ पाओ। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, तो आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप लिखकर अपनी प्रॉब्लम्स भेज सकते हो। फेसबुक से हमसे कनेक्ट कर सकते हो, एज वेल एज इंस्टाग्राम से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो विदाउट हेजिटेशन आप लोग मैसेज कीजिए, पूछिए, हम आप लोगों के आंसर्स के रिप्लाई करेंगे। और इसी तरीके से अपना प्यार हमारे तक बनाए रखिए। और क्योंकि आप प्यार देते हो तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हमें और अच्छे तरीके से आगे बढ़ना है और अच्छी वीडियोस बनाने हैं और अच्छे कंटेंट के साथ आप लोगों के साथ शेयर करने हैं ताकि आप अच्छे मार्क्स ले सको। तो जैसा कि आप सब जानते हो, मैंने लास्ट वीडियो में एक लास्ट टॉपिक को छोड़ा था वहीं पर सस्पेंस के तौर पर। जो लास्ट टॉपिक वो हमारा था, आप लोगों ने अगर सुना हो तो ये था कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जा रहा है इन केस ऑफ ए प्रॉफिट, तो हम प्रॉफिट्स को क्या करते हैं, एप्रोप्रिएट करते हैं पार्टनर्स के बीच में। जो पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस है, लाइक कमीशन, लाइक सैलरी, लाइक इंटरेस्ट, हम वो सब देते हैं। रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है वो करते हैं, और उसके बाद जो बचा हुआ डिविजिबल प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। तो लास्ट वीडियो में जो एक कंसेप्ट हमने कहा था हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करेंगे, वो कंसेप्ट क्या था कि अगर फर्म को लॉस हो जाए, वहाँ तो हमने डिस्कस किया कि फर्म को प्रॉफिट है, प्रॉफिट्स को किस तरीके से एप्रोप्रिएट किया जाएगा वो हमने सीखा। अब बात आती है कि अगर लॉस हो जाए तो उस केस में क्या किया जाएगा। तो आज का जो टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक मैं जो पिक कर रहा हूँ वो ये पिक कर रहा हूँ कि अगर लॉस होते हैं फर्म के अंदर तो क्या एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा या नहीं बनेगा। फर्स्ट थिंग, अगर बनेगा तो कैसे बनाया जाएगा, अगर नहीं बनेगा तो प्रॉफिट्स किस तरीके से, लॉसेस किस तरीके से डिवाइड होंगे। तो आज हम फर्स्ट टॉपिक के अंदर इस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है कि अगर मान लीजिए फर्म को लॉस होते हैं तो सबसे पहली बात, क्या एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा या नहीं बनेगा। तो इसका आंसर जो है वो, अगर मैं यूजुअली बात करूं कि यूजुअली क्या होगा, तो आंसर आएगा नहीं बनेगा। कि अगर फर्म में लॉसेस होते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारे लॉसेस आते हैं, और लॉसेस होने के बावजूद हम सोचे कि एप्रोप्रिएशन बनाए, तो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, जब लॉसेस ही हो चुके हैं। अगर हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन फिर भी देते हैं, तो वो कंसेप्चुअली गलत है। क्यों? क्योंकि ये सब जो है, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, ये सब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। जो क्या कहते हैं, अगर प्रॉफिट होंगे तभी दिया जाएगा, अगर प्रॉफिट नहीं होंगे तो दिया नहीं जाएगा। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि अगर हमारे पास प्रॉफिट्स हैं तो एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है, अगर प्रॉफिट्स नहीं है तो एप्रोप्रिएशन बनेगा नहीं। तो सबसे पहली चीज जो आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर लॉसेस हो रहे हैं, अगर हमारे लॉसेस हो रहे हैं, मैं इसको राइट डाउन भी कर देता हूं। अगर हमारे क्या हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा जो है वो लॉसेस शो कर रहा है, तो उस केस में क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन क्या है कि क्या वेदर एप्रोप्रिएशन बनेगा या नहीं बनेगा। मेरा आंसर है यूजुअली ये बनेगा नहीं। तो क्वेश्चन आता है कि अगर एप्रोप्रिएशन बनेगा नहीं तो क्या किया जाएगा। तो गाइज देखिए,
हमने क्या बनाया था, हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हमने बनाया था, और यहीं से प्रॉफिट एंड लॉस से ही हमारे लॉस आ रहे हैं। तो याद कीजिए, अगर लॉस आते हैं तो हम क्या करते थे, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, याद कीजिए जब हम +1 में करते थे। अब बात आई यहां पर, अब पार्टनरशिप है, अब लॉस है, अब लॉस हो गए हैं, अब जब लॉस हो गए हैं तो क्या क्या नहीं बनाना है, हमें एप्रोप्रिएशन बनाना नहीं है, एप्रोप्रिएशन बनाना नहीं है, तो इन लॉस का क्या किया जाएगा, क्या इस लॉस को हम पहले एप्रोप्रिएशन में डालें फिर हम पार्टनर्स में डिवाइड करें, नहीं गाइस, क्योंकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट तभी बनता है जब हमारे प्रॉफिट्स होते हैं, जब प्रॉफिट्स को डिवाइड किया जा रहा है। केवल एक एक्सेप्शनल केस है कि लॉसेस होने के बावजूद भी एप्रोप्रिएशन बनता है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यूजुअली अगर लॉसेस होते हैं और हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करें तो बनता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उन लॉसेस को यहीं पर ट्रांसफर करेंगे, हम कहेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ या करंट, जो भी हम बना रहे हैं। मान लीजिए 3 पार्टनर है एक्स वाई एंड जेड, तीनों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये आउटर कॉलम में आ जाएगा और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसको मैं यहां से रब कर देता हूं, ये हमारा यहां पर बंद हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे लॉसेस हो रहे हैं तो हम एप्रोप्रिएशन नहीं बनाते हैं, तो लॉसेस को हम यहीं पर क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। मींस इसकी एंट्री क्या हुई गाइस, सबसे बड़ी बात है एंट्री। एंट्री क्या हुई, इसकी एंट्री हुई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल या करंट जो भी है, करंट अकाउंट डेबिट 2 में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि एप्रोप्रिएशन में हमने नहीं डाला है गाइस, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसलिए मैंने यहां पर कट लगाया है। तो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, मतलब यहां पर जो हमने लिखा, यहां पर इसको मैं सही करके लिख देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लॉसेस होते हैं। अब इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इसका केवल एक ही एक्सेप्शन है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इसका मतलब क्या हुआ कि केवल एक केस में हमारा क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है, अगर क्या हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, लॉसेस। केवल एक एक्सेप्शन है, जब हमारा लॉसेस होने के बावजूद भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है। मतलब कहने का क्या हुआ, इस केस में क्या होगा, ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस क्या बनाया, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। यहां पर अब लॉसेस हुए, लॉसेस को हम यहां पर ट्रांसफर करेंगे, यहां पर डिवाइड नहीं करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो लॉसेस को यहां ट्रांसफर किया जाएगा 2 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि लॉसेस जब ट्रांसफर होंगे तो गाइज मैं इसकी एंट्री यहीं पर लिख रहा हूं। तो क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रांसफर होंगे, तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तभी यहां पर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ रहा है, तो ये इसकी एंट्री होती है। तो यहां पर आया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो बाय में क्या आ जाएगा, यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ऐसा क्यों हुआ कि यहां पर एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया गया, क्योंकि गाइस इसे देखिए, हमारे लॉसेस मान लीजिए 2 लाख है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें 10,000 मिल रहा है। अब फर्म के लॉसेस जो है वो कम हो रहे हैं, तो इसीलिए दैट इज द रीजन बिहाइंड इट, हम क्या करते हैं, इन केस ऑफ लॉसेस, अगर हमें लॉसेस होते हैं तो हम क्या बनाते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। अब क्या करेंगे, अब एंट्री, बाकी जो लॉस है वो हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल या करंट अकाउंट ऑफ, जो भी पार्टनर है एक्स वाई जेड, उसमें डिवाइड कर दिया जाएगा और ये हमारा बंद हो जाएगा। तो अब क्या एंट्री हुई, देखिए गाइस, अब एंट्री क्या हुई, हमने देखिए यहां पर तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही डिवाइड कर दिया था, अब यहां पर एंट्री क्या हुई, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट 2 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमारी एंट्री। यहां पर देखिए, यहां पर एंट्री हो रही है 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां पर हो रही है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप आप लोगों को फर्क समझ आ गया होगा। तो ये हमारा पहला कंसेप्ट हुआ जो हमने लास्ट
वीडियो में कहा था कि हम अगली बार डिस्कस करेंगे, तो मैंने आप लोगों को ये बताया। आई होप सो आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आया होगा। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहा है, नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि क्या है, दैट इज जब व्हेन appropriations are when appropriations are more than profits। जब appropriation हमारे क्या है, प्रॉफिट से ज्यादा है। दैट इज ऑल्सो ए वेरी गुड पॉइंट। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहा है जब appropriation प्रॉफिट से हमारे ज्यादा है। इसमें क्या होगा, देखिए गाइस ये क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए हमने क्या बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, डेबिट क्रेडिट। यहां पर हमारा क्या आया, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया। मैं एक एग्जांपल आपके सामने शो कर रहा हूं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आया। 2 में वैसे ही एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूं, 2 में सैलरी, पार्टनर सैलरी आ गया, 2 में कमीशन आ गया, 2 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, 2 में और भी पार्टनर से रिलेटेड कोई भी है वो आ गया। चलिए तो मान लीजिए लेट्स पॉज कि यहां पर हमारे पास टोटल आ रहा है 5 लाख और हमारे पास इन सब का टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 4 लाख। तो इस केस में क्या होगा, अब तो इजी है, यहां 5 लाख है और यहां 4 लाख है, तो दे देंगे बाकी जो बच गया 1 लाख, दैट इज ए डिविजिबल प्रॉफिट। वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा, 1 लाख पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या आता है, इसको मैं रिवर्स कर रहा हूं। यहां पर अगर हमारे पास है 4 लाख है, यहां पर हमारे पास 5 लाख है। गाइज मैं इसलिए थोड़े से फिगर को रिवर्स कर देता हूं ताकि आप लोगों का ध्यान बना रहे, ताकि आप लोगों को पता चले मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब यहां पर प्रॉफिट है हमारे 4 लाख, जो इनकम साइड पर 4 लाख आ रहा है, और हमारे एप्रोप्रिएशन, बिकॉज ये सारी एप्रोप्रिएशंस है, ये है हमारी 5 लाख। अब बात आती है कि हमारे पास इनकम तो 4 लाख है, देने हैं 5 लाख, लेकिन अगर हम एप्रोप्रिएशन की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या कहता है कि हमें प्रॉफिट्स को डिवाइड करना है। तो इसका मतलब कहने का क्या हुआ, अगर 4 लाख है तो 4 लाख को डिवाइड करना है। आप 5 लाख कैसे कर सकते हो, 4 लाख 1000 भी नहीं कर सकते, 4 लाख 1 भी नहीं कर सकते। इसका मतलब कहने का क्या हुआ कि मैक्सिमम जो आप दे सकते हो वो 4 लाख दे सकते हो, इससे ऊपर आप नहीं दे सकते। तो सबसे पहली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, जब आपकी एप्रोप्रिएशंस आपकी ज्यादा है और आपके प्रॉफिट्स कम है, तो जितने आपके प्रॉफिट्स होंगे उतने आप दे सकते हो पार्टनर्स को, उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते। इसका मतलब कहने का क्या हुआ, पार्टनर को अगर 5 लाख देना और एप्रोप्रिएशन अगर आपकी 5 लाख है और आपकी इनकम जो है वो आपकी 4 लाख है, तो मैक्सिमम यू कैन गिव दैट इज 4 लाख। अब बात आई कि 4 लाख को कैसे दिया जाए। मान लीजिए सैलरी का हिस्सा बनता है 2 लाख, कमीशन का हिस्सा बनता है 1.5 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हिस्सा बनता है 1.5 लाख। अब देखिए अब बात आती है कि 2 लाख 1.5 लाख, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर एक काम करो ना, 2 लाख इसे पूरा दे दो, 1.5 इसे पूरा दे दो, 3.5 हो गया, 50 बच गया, 50 इसको दे दो। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लीजिए आप ही बैठे हो वहां पर, आप ही पार्टनर हो और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है। एक को हमने पूरी सैलरी दे दी, एक को हमने पूरी कमीशन दे दी, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, तो आप क्या 50,000 में मान जाओगे? आप क्या कहोगे, भैया जब उनको पूरा दिया है तो या तो मुझे भी पूरा दो या सबको प्रोपोर्शनेट दो। यस एब्सोल्युटली। तो इस केस में सबको, क्योंकि हम मैक्सिमम वी कैन गिव दैट इज 4 लाख, तो 4 लाख को हम प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करेंगे ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो अब ये कैसे डिवाइड किया जाएगा, ध्यान से समझना। अब मैं इसका अकाउंटिंग प्रोसेस जो आपके एग्जाम के अंदर आपको करना है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो इसमें आपको देखना है किस किस पार्टनर को सैलरी कितनी मिल रही है, कमीशन कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल रहा है। मान लीजिए आप, मैं और आपका फ्रेंड 3 पार्टनर है। अब सैलरी देनी है, सैलरी मान लीजिए ए आप हो, बी मैं हूं, वैसे भी मेरा नाम भारत है, सी आपका फ्रेंड है। आपको सैलरी मिल रही है 50,000, 50,000, मुझे मिल रही है 50,000,
आपके फ्रेंड को मिलनी है 1 लाख। आप कहोगे मेरे फ्रेंड को ज्यादा दे दी, यस मैंने दे दी। कमीशन आपको मिलनी है मान लीजिए 70,000, मुझे मिलनी है 30,000, आपके फ्रेंड को मिलनी है 50,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मिलना है 1 लाख, मुझे मिलना है 20,000, आपके फ्रेंड को मिलना है 30,000, ठीक है। तो इस तरीके से ये मिलना चाहिए था। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड कैसे किया जाएगा। देखो आपको क्या क्या कितना मिलना चाहिए, 1,70,000, ये आ गया 2,20,000, आपका बनता है 2,20,000, मेरा बनता है 1 लाख, और आपके फ्रेंड का बनता है 1,80,000, टोटल मिलाएंगे तो दैट वुड बी 5 लाख। अब क्या बोला जाता है कि जो हमारी तीनों की रेशो होगी, अब देखो हमारी तीनों की रेशो क्या हुई, 22:10:18, समझ आया, मतलब 11:5:9। इस रेशो में हम क्या करेंगे, इस रेशो के अंदर 4 लाख को डिवाइड करेंगे। तो प्रेजेंटेशन कैसे होगी देखिए गाइस, प्रेजेंटेशन में आपको करके दिखा रहा हूं। तो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आया, डेबिट एंड क्रेडिट, मान लीजिए ये हमारा 4 लाख आ रहा है, 4 लाख, तो यहां पर हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है 4 लाख। अब 4 लाख को क्या किया जाएगा, 11:5:9 में डिवाइड किया जाएगा। तो 2 में क्या हो जाएगा, एस कैपिटल, 2 बीस कैपिटल, 2 सीस कैपिटल। 4 लाख को हम 11:5:9 में डिवाइड करेंगे तो 11/25, तो ये आ जाएगा 25, 16, 16,000, 1,76,000 ए को मिलेगा। बी को 5 है तो ये आ जाएगा 16 80,000, सी को 1,44,000, तो ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम ये अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे और इसको हम दिखा देंगे। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन का तरीका है। मतलब कहने का क्या हुआ, पहले हम क्या करेंगे, जो तीनों पार्टनर है, जितने भी पार्टनर है, उनको जो जो सैलरी कमीशन सब कुछ मिलना चाहिए, सबका सेपरेटली अलग अलग निकालेंगे कि किसको क्या क्या चीज मिलनी चाहिए थी, जो एप्रोप्रिएशन है किसको क्या क्या मिलनी चाहिए थी, ए को क्या क्या मिलना चाहिए था, बी को क्या क्या मिलना चाहिए था, सी को, और एनी पार्टनर कोई भी है उन सबका निकाल के ए को टोटल कितना मिलना चाहिए था, बी को टोटल कितना मिलना चाहिए था, सी को टोटल कितना मिलना चाहिए था। फिर हम उनकी क्या निकालेंगे, रेशो। फिर उस रेशो में हम उस प्रॉफिट्स को जो हमारे पास अवेलेबल है 4 लाख, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, उसको हम डिवाइड कर देंगे। होप सो आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमने इसके बारे में तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन्ड होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है तभी दिया जाएगा, अगर मेंशन नहीं है तो दिया नहीं जाएगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो रेट उसके अंदर मेंशन होगा वही दिया जाएगा, अदरवाइज दिया नहीं जाएगा। तो बात आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स के हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट करो तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, देखिए। तो हमारा अगला कंसेप्ट है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैसे आप निकालोगे, सबसे पहली बात जो आपको क्लियर होनी चाहिए, जो सबसे मेजर थिंग है कि आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है वो ओपनिंग बैलेंस पर निकालना है। ओपनिंग बैलेंस, जो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस होगा उस पर निकालना है। अगर आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं है, आपको ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, आपको मान लीजिए क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, मैं इधर लिख देता हूं, आपको क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, तो आप उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकाल सकते, क्योंकि गाइज इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस जो होता है उसके अंदर अगर हम बात करें प्रॉफिट्स भी इंक्लूडेड होते हैं, प्रॉफिट्स भी एडिड होते हैं, इस तरीके से कमीशन, सैलरी, ये सब एट द एंड ऑफ द ईयर दिए जाते हैं, तो हम उस पर नहीं निकाल सकते। तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें ओपनिंग बैलेंस चाहिए होता है।
तो हमें ओपनिंग बैलेंस, अगर क्लोजिंग बैलेंस है तो हमें ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करके हमें ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद उसके ऊपर हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। तो सबसे पहली सबसे मेजर थिंग आपको जो क्लियर होनी चाहिए कि जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो तो आपके पास क्या होना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस, अगर ओपनिंग बैलेंस नहीं है, अगर ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो कैलकुलेट कीजिए। अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो कैलकुलेट कीजिए, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर ओपनिंग बैलेंस पर आप क्या निकालोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे। मान लीजिए ओपनिंग बैलेंस आपने 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस निकाला, जो भी मान लीजिए XYZ, मान लीजिए 1 लाख निकाला। अब 1 लाख के ऊपर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे। मान लीजिए पूरे साल में कुछ भी एडिशन या कुछ विड्रॉ नहीं हुआ है तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख पर हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने क्या किया है, एडिशन किया है, मान लीजिए आप 1 जुलाई को क्या कर रहे हो, 50,000 और लेकर आ रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, आप पहले 1 लाख पर कितने मंथ्स का लगाओगे, 3 मंथ्स का लगाओगे, और बाकी जो हो गया टोटल 1,50,000, इसके ऊपर कितने मंथ्स का लगाओगे, 9 मंथ्स का लगाओगे। ठीक है, ये तो हुआ, ये पहला केस किया हमने, ये दूसरा केस किया। तीसरा केस, अगर इसी के साथ क्या दिया हुआ है, ड्रॉइंग्स दी हुई है। क्या दी हुई है, ड्रॉइंग्स। अगर देखिए गाइस, अब ड्राइंग्स में 2 बातें आती हैं। ये बात, यही मेन बात है जो आपकी बुक्स के अंदर शायद ना लिखी हो, जो आपको क्लियर होनी चाहिए। अब ड्राइंग्स के अंदर अगर डेट दी हुई है और अगर डेट नहीं दी हुई कि ड्राइंग्स इस दिन की गई है और दूसरा ड्राइंग्स नहीं दी, डेट नहीं दी हुई, तो क्या होगा। अगर डेट दी गई है, मान लीजिए हमने 1 अक्टूबर को ड्राइंग की है, 1 अक्टूबर को की है, तो उस केस में क्या होगा, अगर हमने 1 अक्टूबर को ड्राइंग किया, मान लीजिए 30,000 हमने ड्रॉ कर लिया, तो बहुत इजी है। तो इजी कैसे है, इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है यहां पर कंसीडर नहीं होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के समय कंसीडर होगी, तो हम सीधा इसी पर ही लगाएंगे। तो इसका मतलब वो क्या चाह रहा है, अगर मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब बात आती है यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है। अगर है तो सेपरेटली इसका अलग से क्या निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा, ये अलग से निकाला जाएगा। फिर हम सीधा जो हमारी ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल को करके हम सीधा इंटरेस्ट निकाल देंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है और डेट गिवन है, तो हम इसको इसके अंदर मर्ज करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कहने का क्या हुआ कि हम कैसे, तब उस केस में हम कैसे निकालेंगे कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, गाइस देखिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि हमारे पास डेट भी है और हमारे पास ड्राइंग की डेट भी है, लेकिन ये नहीं बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया हुआ, तो उस केस में जब हम कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तब हम उसको कंसीडर करेंगे। इसका मतलब कहने का क्या हुआ कि हम 1 अप्रैल से लेकर 3 महीने तक कैपिटल जो है वो 3 मंथ तक कैपिटल 1 लाख है, इसके ऊपर लगाएंगे इंटरेस्ट। फिर 1 जुलाई से लेकर 1 जुलाई, क्योंकि जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ तक हमारी कैपिटल कितनी हो गई, 1,50,000, इसके ऊपर 3 मंथ्स का लगेगा। फिर 1 अक्टूबर को हमारी कैपिटल 30,000 उसने विड्रॉ कर लिया, हमारी कैपिटल हो गई 1,20,000, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 6 मंथ्स का लगेगा, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दी गई है और डेट दी गई है। अब दूसरा केस आता है, देखिए यहां पर दूसरा केस आता है, क्या केस आता है कि अगर हमारे पास क्या नहीं है, डेट गिवन नहीं है, डेट गिवन नहीं है, वो कहता है ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, हमें ये बोला हुआ है, तो हम इसको क्या, तो व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इसको एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं कि हमने जो ड्राइंग की है वो एट द एंड ऑफ द ईयर की है। कब की है गाइस, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो इस तरीके से आई होप आप लोगों को यह बात समझ आई होगी, इस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। होप सो आपको यह बात समझ आई होगी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, वो टॉपिक क्या आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हम ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट कैसे लगाएंगे, दैट इज ऑल्सो ए वेरी गुड पॉइंट एंड वेरी गुड टॉपिक।
पहली बात तो ये आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कि अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन्ड है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लिया जाएगा तभी हम उनसे लेंगे और जो रेट मेंशन्ड होगा उसी रेट से लेंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ बोला नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया नहीं जाएगा। तो अब हम मानकर चल रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड के अंदर बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा, तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा हमें यह सीखना है। तो इसके लिए गाइस चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। देखिए हमारे पास टॉपिक आ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर देखिए बात आती है यहां पर दो बातें आती है। हम बात कर रहे हैं ड्राइंग जो की जा रही है वो साल में एक बार की जा रही है, एक बार की जा रही है, एक बार, वन टाइम ओनली। और यहां पर बार बार की जा रही है। अब बार बार में भी दो बातें आती हैं, या तो इवनली की जा रही है या रैंडमली, जैसे भी मतलब अनइवनली की जा रही है। तो अगर हम बात करें एक बार की जा रही है, वन टाइम ओनली की जा रही है, मान लीजिए आप हो, आप पार्टनर हो, आप विड्रॉ कर रहे हो, मान लीजिए आप ए हो, ए विड्रॉ कर रहा है 50,000 और इसमें यह बात आती है। अब वन टाइम में बात आती है कि डेट गिवन है या नहीं गिवन है। डेट गिवन है, देखिए बिल्कुल इजी करके बता रहा हूं, कंक्लूड मतलब सारी चीजें एक ही आपके फॉर्मेट में क्लियर हो जाएंगी। डेट गिवन है और डेट गिवन नहीं है। अगर डेट गिवन है, मान लीजिए आपने 1 जुलाई को की है, तो 1 जुलाई को जब आपने की है तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाओगे 50,000 क्योंकि एक ही बार की है। मान लीजिए 10% है क्योंकि बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है, तो 10% 10/100 मल्टीप्लाई बाय में आपने 9 मंथ्स के लिए किया है 9/12, तो आपका रेट ऑफ जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है कि आपको क्या दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो दिया गया है कि 10% है, लेकिन आपको डेट पता नहीं है। इसका मतलब फर्म आपसे क्या चाहती है, फर्म आपसे चाहती है कि आप ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लगाओ। तो उस केस में क्या एज्यूम किया जाता है कि जो ड्राइंग की गई है वो कब की गई है, वो कैसे की गई है, इवनली थ्रू आउट द ईयर की गई है, इवनली थ्रू आउट द ईयर। तो उस केस में जो इंटरेस्ट लगेगा वो 6 मंथ्स का लगेगा। देखिए फर्क क्या है, पिछले टॉपिक में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमने माना कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है और ड्राइंग दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो नहीं है लेकिन ड्राइंग दी हुई है और ड्राइंग की डेट नहीं दी, तो हम मानते थे एट द एंड ऑफ द ईयर। लेकिन यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है, ड्राइंग गिवन है लेकिन डेट गिवन नहीं है। तो इसका मतलब वो आपसे चाहता है कि आप इंटरेस्ट लगाओ, तो आप एज्यूम करोगे कि जो ड्राइंग की गई है वो इवनली की गई है। तो इवनली के केस में हम 6 मंथ्स का क्या लगाते हैं, इंटरेस्ट लगाते हैं। तो हम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाएंगे। इसका मतलब 50,000 मल्टीप्लाई बाय में 10/100 मल्टीप्लाई बाय में 6/12। तो ये दोनों पॉइंट आपको समझ आए होंगे। ये तो हुई अगर हम क्या कर रहे हैं, लमसम एक ही बार ड्राइंग कर रहे हैं। अब बात आई कि ड्राइंग बार बार की जा रही है। अब ड्राइंग जब बार बार की जा रही है, मान लो आप क्या कर रहे हो, मैं अनइवनली की बात कर लेता हूं, इस केस की बात कर लेता हूं। चलो मैं इसको नेक्स्ट पेज पर लेता हूं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। देखिए यहीं पर साइड में कर देता हूं कि आप क्या कर रहे हो, बार बार रेकरिंग ड्राइंग है, आप बार बार कर रहे हो। एक तो आप क्या कर रहे हो, अनइवनली कर रहे हो, एक आप क्या कर रहे हो, इवनली कर रहे हो। अगर आप अनइवन कर रहे हो, मतलब कहने का क्या हुआ, आपने पहले 1 मई को की, मान लीजिए 10,000, फिर उसके बाद 1 जुलाई को की आपने 20,000, फिर आपने 1 अक्टूबर को कर दी 10,000, फिर 1 दिसंबर को कर दी 5,000। ये आपने ड्राइंग, ये आप क्या कर रहे हो, साल में कई बार ड्रॉ कर रहे हो। फिर आपने 1 फेब को कर दी 15,000, फिर आपने 31 मार्च को कर दी लेट्स सपोज 10,000। ये आपने ड्राइंग की। तो अब इस केस में क्या होगा, अगर आप अनइवनली कर रहे हो, मतलब आप एक जैसी नहीं कर रहे हो, इसके बारे में मैं बात करूंगा तब आपको बताऊंगा। देखिए गाइस, यहां पर ड्राइंग हर बार जो की जा रही है वो अलग अमाउंट से की जा रही है और एज वेल एज जो करने का इंटरवल है वो भी अलग अलग है।
तो उस केस में क्या है, देयर इज टू मेथड, दो मेथड है। एक तो आप क्या करोगे, सिंपल आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दोगे, सबका अलग अलग निकाल दोगे, सबका अलग अलग सेपरेटली। एक आपके पास इसको इजी करने का मेथड है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड सिंपल वाले में क्या है कि आप क्या करोगे, देखो 10,000 की है, देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। 10,000 की सबका आप अलग अलग इंटरेस्ट निकाल रहे हो। 10,000 की 10,000 मल्टीप्लाई में 10/100 नहीं, इस पे आएगा नहीं। हम एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पर करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। हम वैसे रैंडमली उठा लेते हैं कि हम ड्राइंग कर रहे हैं। अगर हम रेगुलर ड्राइंग कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, बार बार, एक तो हम कर रहे हैं कैसे, अनइवनली, मतलब कैसा भी अमाउंट, 5,000 10,000, मतलब अमाउंट सेम नहीं है और इंटरवल भी सेम नहीं है, और एक है हमारा इवनली। तो अनइवनली के केस में मैंने आपको एग्जांपल दिया, फर्स्ट मे को हमने ड्राइंग की गाइज, क्योंकि मैंने वैसे ही लिखा था तो मे बी अमाउंट चेंज हो सकता है। 1 जुलाई को 20,000, 1 अक्टूबर को 10,000, 1 नवंबर को 15,000, 31 दिसंबर को 10,000, उसके बाद 1 फेब को 12,000 और 31 मार्च को 10,000। अगेन जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 10% पर एनम है। अब देखिए, हम पहला मेथड क्या है, इसके दो मेथड है, मैंने अभी बात की। फर्स्ट मेथड है कि हम सबका सेपरेट क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। एक दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। पहले हम फर्स्ट मेथड की बात कर रहे हैं, फर्स्ट मेथड की। तो यहां पर 10,000 है, देखो 10/100। अब ये देखिए, फर्म ने आपका पैसा, सॉरी आपने फर्म का पैसा कितने मंथ्स के लिए यूज किया। आपने फर्स्ट में को 10,000 निकाला, आपने फर्स्ट में एक महीने को छोड़कर बाकी 11 महीने फर्म का पैसा यूज किया, तो 11/12। अगेन 20,000 मल्टीप्लाई बाय में 10/100। अब 1 जुलाई को तो आपने 9 मंथ्स के लिए यूज किया। इसके बाद 10,000 मल्टीप्लाई बाय में 10/100, 1 अक्टूबर को किया है तो 6/12 हो जाएगा। 15,000 मल्टीप्लाई बाय में 10/100 मल्टीप्लाई बाय में नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 5 मंथ्स, 5/12। 10,000 मल्टीप्लाई बाय में 10/100 मल्टीप्लाई बाय में 3/12। उसके बाद 12,000 मल्टीप्लाई बाय में 10/100 मल्टीप्लाई बाय में 2/12 और 10,000 मल्टीप्लाई बाय में 10/100 मल्टीप्लाई बाय में 0, क्योंकि 31 मार्च तो अभी तक उस साल में आपने यूज़ नहीं किया। तो इस तरीके से आप सबका अलग अलग क्या निकाल लोगे, इंटरेस्ट निकाल लोगे। इन इंटरेस्ट, सारे इंटरेस्ट को ऐड करके दैट वुड बी योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दैट इज योर फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड क्या कहता है, सेकंड मेथड जो आपका है वो फर्स्ट मेथड से ही निकला है, प्रोडक्ट से ही निकला है। सेकंड मेथड क्या कहता है, मैं इसी के सामने लिख रहा हूं, देखिए सेकंड मेथड। आप क्या कर रहे हो, 10,000 है, यही ये फर्स्ट हो गया इसका। चलो मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये फर्स्ट है, इसका सेकंड चीज है, वो कह रहा है कि कितने मंथ्स यूज हुआ, तो 11, 9, 6, 5, 3, 2 और 0। अब वो कहता है कि इसका और इसका आपको प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट आपने किया तो ये कितना आ गया, 1,10,000। ठीक है, ये आ जाएगा 1 लाख, कितना आ जाएगा 80,000, ये आ जाएगा 60,000, ये आ जाएगा 75,000, ये आ जाएगा कितना, सॉरी मैंने ऊपर लिख दिया, ये। ठीक है, उसके बाद 30,000, उसके बाद 24,000 एंड 0। इन सब का आप क्या कर लोगे, टोटल जो भी आएगा ये अमाउंट आ गया हमारे पास। और इसके बाद क्या करोगे, जो ये अमाउंट आएगा मल्टीप्लाई बाय में 10/100 मल्टीप्लाई बाय में अब 1/12 होगा, 1/12।
ये हमारा प्रोडक्ट मेथड है। देखिए कितना इजी मेथड है। और देखो इसी की ही ये डेरिवेशन है। कैसे डेरिवेशन है? अगर मैं इसको क्या करूं, यहां से इसमें से कॉमन लूं, कॉमन ले लेता हूं। कॉमन क्या है? 10/100 और 1/12 कॉमन है। ठीक है, तो अंदर क्या रह गया? अगर देखें अंदर क्या रह गया, ये भी चला गया, ये भी गया, ये और ये रह गए, 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 और ये और ये रह गए। तो यही तो हमने किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई ये किया, ये किया, ये किया, इस तरीके से, और सबका टोटल ऐड करके यही तो किया। तो ये बेसिकली जो मेथड है, प्रोडक्ट मेथड, वो इसी से ही ड्राइव हुआ है। तो आपको आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो जो प्रोडक्ट मेथड है दैट इज ए इजी वन मेथड, क्योंकि उसमें आप प्रोडक्ट करके, ये कौन सा केस है जब आप ड्राइंग जो कर रहे हो साल में कई बार कर रहे हो, लेकिन जो ड्राइंग की जा रही है वो अनइवन है, ना तो टाइम इंटरवल सेम है, ना ही जो, चाहे टाइम इंटरवल भी सेम हो, डजंट मैटर, अगर अमाउंट सेम नहीं है तो हम इसको इसी मेथड से कैलकुलेट करेंगे। अब दूसरा मेथड आता है। देखिए अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो ड्राइंग की जा रही है वो बार बार की जा रही है, और दूसरी बात इवनली की जा रही है। इवनली का मतलब हर ड्राइंग सेम अमाउंट से है। इसमें दो बातें होनी चाहिए। जब दोनों बातें होंगी, एक नहीं दोनों बातें होंगी, तभी ये मेथड सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज सक्सेसफुल नहीं होगा। जो ड्राइंग है वो भी सेम अमाउंट है, और जो इंटरवल है वो भी क्या है, सेम, तब ये मेथड जो है वो हमारा अप्लाई होगा। तो इस केस में क्या है, मान लीजिए ड्राइंग की जा रही है, इस केस में बहुत सारे मेथड्स आते हैं। मतलब ड्राइंग जो की जा रही है वो अमाउंट सेम है। मान लीजिए हर महीने 10,000 की ड्राइंग की जा रही है हर मंथ में। अब बात आती है इसके अंदर 3 केस आती है। अगर मैं मंथ की बात करूं तो 3 केस आते हैं। मंथ के बिगिनिंग में की जा रही है, हर महीने की बिगिनिंग में, हर महीने के एंड में की जा रही है, या किसी भी समय की जा रही है, एनी टाइम। 3 केस ये हो गए। और दूसरा क्वार्टर में की जा रही है, तो उस केस में वही 3 केस, क्वार्टर की बिगिनिंग में की जा रही है, एंड में की जा रही है, या एनी टाइम, या जिसे हम मिड भी बोलते हैं। अब बात की जा रही है 6 मंथ्स में की जा रही है। 6 मंथ्स में तो अगेन बिगिनिंग में है, एंड में है, और एनी टाइम, भाई मिड में हो। तो इस तरीके से जो ड्राइंग की जा रही है, देखिए मंथ हर महीने की जा रही है, हर महीने की बिगिनिंग में की जा रही है, हर महीने की बिगिनिंग में 10,000 ही की जा रही है। मतलब 1 अप्रैल को भी 10, 1 मई को भी, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, अप टू 1 मार्च 10,000 किया जा रहा है। एंड में 30 अप्रैल को किया जा रहा है, और लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को हो रही है। एनी टाइम मिड में 15 अप्रैल, 15 मई, इस तरीके से 15 मार्च था। तो इस तरीके से गाइस कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो ड्राइंग है यहां पर इवनली की जा रही है, मतलब टाइम इंटरवल भी सेम है और अमाउंट भी सेम है। तो उस केस में क्या कहता है कि मंथ आपको क्या करना है गाइस, बिल्कुल इजी बोलता है, बिल्कुल इजी। क्या बोलता है कि आपको अगर, अब देखो एक बात समझिए कि आपको टाइम ड्यूरेशन निकालना है कि कितने मंथ्स का लगेगा, कितने मंथ्स का। तो वो कह रहा है कितने मंथ्स का लगेगा, उसके लिए एक बहुत इजी मेथड है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। इससे आपका क्या आएगा, अभी मैं वैसे ही बता रहा हूं, इससे आपका क्या आएगा, इससे आपका कितने महीने की ड्राइंग लगनी चाहिए उसके ऊपर वो आएगा। मतलब जैसे मान लीजिए मैं बिगनिंग को उठाता हूं, बिगनिंग में कब की जा रही है, 1 अप्रैल को, तो कितने मंथ्स बचे हुए हैं, 12 के 12 बचे हुए हैं। प्लस लास्ट ड्राइंग कब की जा रही है, 1 मार्च को की जा रही है, 1 महीना बचा है, डिवाइड बाय 2, तो 13/2 दैट वुड बी 6.5 मंथ्स। तो इतने मंथ्स का क्या लगेगा,
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगेगा। आपको भैया समझ नहीं आया कैसे लगेगा, तो देखिए हमने क्या कहा 10,000 हर महीने के बिगनिंग में की जा रही है। तो आप ये देखिए 12,000 पूरे साल में। अब एक जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है कि हर महीने 10,000 विड्रॉ किया जा रहा है बिगनिंग में, तो पूरे साल में 12,000 विड्रॉ हुआ। अब 12,000 पर गाइज आप 12 के 12 महीनों का नहीं लगा सकते। यहां पर 6.5 निकाला, क्यों निकाला? आप 12 के 12,000 जो, क्योंकि आपने 12,000 विड्रॉ किया है, आप उस पर 12 के 12 महीनों का नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि आपने 12 के 12,000 12 के 12,000 1 अप्रैल को विड्रॉ नहीं किया। आपने 1,000 अप्रैल में किया फर्स्ट को, 1,000 मई में किया फर्स्ट को, 1,000 जून में किया, एक आपने लास्ट में कब किया हुआ है? 1 मार्च को किया हुआ है। तो देखा जाए 1,000 जो है आपने 12 महीने के लिए यूज किया, 1,000 11 के लिए, 1,000 10 के लिए, 9 के लिए, 8 के लिए। इस तरीके से आपने 12 का 12,000 12 महीनों के लिए यूज नहीं किया, तो आपके 12 के 12,000 रुपए पर जो आपने ड्रॉ किया है, ड्रॉइंग किया है आपने, उसके ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं लग सकता। तो आपने उसके लिए कितने मंथ्स का निकाला? 6.5 मंथ्स का निकाला। तो 12,000। आपको यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी, यहां 1,000 नहीं लिखोगे, यहां आपने जो टोटल ड्रॉइंग की है पूरे साल में वो आएगा मल्टीप्लाई बाय में 10/100 मल्टीप्लाई बाय में 6.5 डिवाइड बाय 12। कभी गलती कर दो 6.5 आएगा और नीचे 12 भी आएगा, क्योंकि ये आप पूरे साल में से 6.5 मंथ्स का लगा रहे हो। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद सेकंड है, अगर एंड में कर रहा है, एंड में कब कर रहा है? 30 अप्रैल को कर रहा है, तो उसके इसमें क्या होगा? कितने मंथ्स बचे हैं? 11। और अब वो लास्ट ड्रॉइंग कब कर रहा है? मार्च 31 को कर रहा है, डिवाइड बाय 2, 11/2 ये आ जाएगा 5.5 मंथ्स। अगेन उसने पूरे साल में 12,000 ड्रॉ किया है, 12,000 मल्टीप्लाई बाय में 10/100 मल्टीप्लाई बाय में 5.5 डिवाइड बाय 12। अब इसके बाद ये भी हो गया हमारा। इसके बाद अगर वो एंड में मिड में कर रहा है, एनी टाइम कर रहा है, तो मान लीजिए अप्रैल 15 को कर रहा है, तो कितने मंथ्स बच गए? दैट इज 11.5, दैट इज 11.5 प्लस लास्ट में 0.5 बचेगा, डिवाइड बाय हमारे पास 2 आएगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 12 डिवाइड बाय 2, दैट वुड बी 6 मंथ। तो 6 मंथ्स का लगेगा। तो 12,000 अगेन उसने पूरे साल में 12,000 किया है, 10/100 मल्टीप्लाई बाय में 6 बाय क्या हो जाएगा? 12। तो ये केस हुआ अगर हम हर मंथली क्या कर रहे हैं? ड्रॉइंग कर रहे हैं। अब बात आती है अगर हम किस में कर रहे हैं? क्वार्टर में कर रहे हैं। मैं ऊपर ही कर देता हूं इसको, क्वार्टर में कर रहे हैं। तो देखिए क्वार्टर में मान लीजिए हम हर क्वार्टर की बिगनिंग में 10,000 कर रहे हैं, तो आप देखिए पूरे साल में कितने किए? हर साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 10,000 10,000 10,000 10,000, तो 40,000 किया है केवल, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय में 10/100। अब कितने मंथ्स का लगेगा? अगेन वही बात, आपने फर्स्ट क्वार्टर 1 अप्रैल को जो किया वो 12 महीने के लिए किया, लेकिन अगला जो आपने किया 1 जुलाई को किया वो 9 मंथ्स के लिए किया। अगला जो किया 1 अक्टूबर को 6 मंथ, तो आप 12 के 12 का नहीं लगा सकते। अगेन मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, कितने महीने बचे हैं? देखिएगा मैं यहां पर लिखता हूं कितने महीने बचे हैं, 12। और लास्ट ड्रॉइंग आपने कब की होगी? देखिए पहली ड्रॉइंग 1 अप्रैल को, अगली ड्रॉइंग 1 जुलाई को, अगली ड्रॉइंग 1 अक्टूबर को, अगली ड्रॉइंग 1 जैन को, तो 3 मंथ्स। 3 बाय ये आ जाएगा 15/2, दैट वुड बी 7.5 मंथ्स। तो यहां पर 7.5 डिवाइड बाय 12 होगा। और अगर हम किसकी बात करें? एंड की बात करें, अब हर क्वार्टर के एंड में, तो अप्रैल मई जून 30 जून को होगा, फिर कब होगा? जुलाई अगस्त सितंबर 30 सितंबर को होगा, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 31 दिसंबर को होगा, फिर 31 मार्च को होगा। तो पहला हो रहा है 30 जून को, तो कितने मंथ्स बचे हैं? 9 प्लस अगला हो रहा है 31 मार्च को, 0 डिवाइड बाय 2, दैट इज 9/2, दैट वुड बी 4.5 मंथ्स। अगेन आपने ड्राइंग कितनी की है? 40,000 मल्टीप्लाई बाय में 10/100 मल्टीप्लाई बाय में 4.5 डिवाइड बाय 12। होप सो आपको ये भी समझ आया होगा। इसके बाद मिड में कर रहा है, मिड में मतलब अप्रैल मई जून, तो मई 15 मिड हो गया। अब मई 15 से कितने मंथ्स पड़े हैं? दैट इज 10.5। और लास्ट ड्राइंग वो कब कर रहा है? आप काउंट करना, फेब 15 को कितने पड़े हैं? 1.5 डिवाइड बाय 2, 12/2 कितना आ जाएगा? दैट वुड बी 6 मंथ्स। तो देखिए 40,000 अगेन उसने 4 बार किया, 40,000 10/100 मल्टीप्लाई बाय में 6/12। होप सो आपको ये भी समझ आया होगा। इसके बाद हमारे पास लास्ट आता है, अगर वो क्या कर रहा है? 6 मंथ्स में ड्रॉ कर रहा है, 6 मंथ्स में कर रहा है, बिगिनिंग में, एंड में और मिड में, या एनी टाइम।
तो उस केस में क्या होगा, अब 6 मंथ्स में कर रहा है तो 6 मंथ्स में, हर 6 मंथ्स में कर रहा है तो 2 बार होगी, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय में 10/100 मल्टीप्लाई बाय में, अब बिगिनिंग में मान लीजिए कर रहा है तो पहली ड्राइंग उसने 1 अप्रैल को की, तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग दैट इज 12, और अगली ड्राइंग उसने कब की, 1 अक्टूबर को की, 6 मंथ्स के बाद, तो कितने मंथ्स बच गए, 6 डिवाइड बाय 2, तो 18/2 दैट वुड बी 9 मंथ्स, तो यहाँ पर 9 बाय क्या आ जाएगा, 9/12 आ जाएगा। इसके बाद अगला क्या होगा, 20,000 अगेन 2 बार की है, मल्टीप्लाई में 10/100, अब एंड में कर रहा है 6 मंथ्स के, मतलब पहली ड्राइंग वो 30 सितंबर को कर रहा है 6, और अगली 31 मार्च को, मतलब 0 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 6/2 दैट वुड बी 3 मंथ्स, दैट वुड बी 3 मंथ्स, तो यहाँ पर 3/12 आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट आता है मिड में कर रहा है तो 20,000 मल्टीप्लाई में 10/100, यहाँ पर कितना आएगा, मिड में कर रहा है तो इसका मतलब अप्रैल मई जून, 30 जून को कर रहा है, 9 मंथ्स बचे हैं, और वो कब कर रहा है, दैट वुड बी 31 दिसंबर, 3 बचे हैं, तो यहाँ आ जाएगा 12/2 दैट वुड बी 6 मंथ, तो यहाँ पर 6 मंथ्स का लगेगा। आई होप सो आप लोगों को ये भी समझ आया होगा कि अगर हम क्या कर रहे हैं, रेगुलर ड्राइंग कर रहे हैं और विद सेम अमाउंट एंड सेम इंटरवल कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक जो हुआ वो किसका हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हुआ। आई होप आप लोगों को, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मैंने बताया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बताया किस तरीके से कैलकुलेट करना है, और उससे पहले मैंने आपको बताया था मैंने एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट, वो भी समझ आया होगा, और उससे पहले मैंने बताया था अगर लॉसेज हो तो किस तरीके से हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, किस तरीके से लॉस को हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो मैंने ये आप लोगों को बताया। आई होप आप लोगों को ये सब समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास, एंड तो रिमेनिंग टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। कुछ ही टॉपिक्स रह गए हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर के, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर अगली वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी, तो इसलिए आप सभी से चाहूँगा कि जितना आप इसको शेयर कर सकें उतना आप शेयर कीजिए, ताकि किसी ना किसी का बेनिफिट हो सके, और जितना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा सके उतना आप करवाइए। We will be very thankful to you. Thank you so much for watching this video. Thank you so much.